नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका इस नई कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आइए आज हम पाठ 16 पढ़ते हैं, जिसका नाम है मस्त कलंदर। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। चिड़ियाघर पहुंचकर सभी बच्चे बहुत खुश थे। सबसे पहले उन्होंने ऊदबिलाव देखे। वे मछलियां खा रहे थे। अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर एक ऊदबिलाव इधर उधर देखने लगा। बच्चों ने तालियां बजाईं। आवाज़ सुनते ही सारे ऊदबिलाव पानी में चले गए। हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, गीता ने कहा। लंबे तालाब में बहुत सी बत्तखें तैर रही थीं, छोटी बड़ी तरह तरह के रंगों वाली। अचानक कोई बत्तख डुबकी लगाकर एक छोटी मछली चोंच में दबाकर खा लेती थी। दूर लंबी गर्दन वाला जिराफ पेड़ों की पत्तियां खा रहा था। गिब्बन बंदर की आवाज़ सारे चिड़ियाघर में गूंज जाती थी। बच्चे दौड़कर वहीं जमा हो गए। यह बिना पूंछ वाला बंदर बड़ा ही मस्त था। अपने पिंजरे की सलाखों पर कूद फांद करता हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊ चिल्ला रहा था। बच्चे उसे मस्त कलंदर गिब्बन बंदर कहकर पुकार रहे थे। कभी कभी वह रुककर बच्चों को मुंह चिढ़ाता था, कभी अपना सिर इधर उधर हिलाकर बड़े ही मज़ेदार ढंग से उछलता था, कभी अपना लंबा सा हाथ पिंजरे से बाहर निकाल देता था जैसे कुछ मांग रहा हो। बच्चों ने शेर को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। राजीव ने एक पत्थर उठाकर शेर पर फेंका। शेर कूदकर झपटा। राजीव तो बस बच ही गया। अनिल ने राजीव को दिखाया। सामने लिखा हुआ था, कृपया जानवरों को तंग ना करें। हाथी, भालू, हिरन, लोमड़ी सभी अपने अपने बाड़ों में घूम रहे थे। जगह जगह लिखा हुआ था, कृपया जानवरों को कुछ न खिलाएं। अब तक सभी बच्चे थक चुके थे, फिर भी जाने से पहले एक बार फिर गिब्बन बंदर की ओर चल पड़े। अब वह एक कोने में बैठा था। मस्त कलंदर गिब्बन बंदर, कुलदीप बोला, पर गिब्बन ने तो उधर देखा तक नहीं। वह भी तुम्हारी तरह मनमौजी है, लीना बोली। मस्त कलंदर तुमसे मिलने फिर आएंगे, कहते हुए बच्चे वापस चल पड़े। तो बच्चों, इस पाठ में क्या है, कुछ बच्चे जो हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए जाते हैं। और चिड़ियाघर में आपको पता है तरह तरह के जानवर होते हैं। पानी वाले जानवर, पेड़ों पर रहने वाले बंदर और जंगली जानवर, हर तरह के जानवर जो हैं चिड़ियाघर में होते हैं। तो जब बच्चे चिड़ियाघर पहुँचे, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? ऊदबिलाव। उन्होंने देखा ऊदबिलाव, और ऊदबिलाव जो हैं वो क्या कर रहे थे? वे मछलियाँ खा रहे थे। और ऊदबिलाव जो है करतब दिखा रहे थे। वो क्या रहे थे? वे अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे। एक ऊदबिलाव ने ऐसा ही किया। यहाँ देखो, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस तालाब के किनारे कई सारे ऊदबिलाव हैं, जो कि उनमें से एक जो है अपने पिछले पैरों पर खड़ा है और कुछ जो है इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो बच्चों ने इन्हें देखा और इन्हें देखकर बहुत खुश हुए और वे तालियां बजाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तालियां बजाईं, जो ऊदबिलाव हैं वे पानी में चले गए, वे डर गए। तो गीता ने कहा कि हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि जानवर जो हैं डर रहे हैं। अब देखो आगे क्या देखा उन्होंने। लंबे तालाब में बहुत सी बत्तखें तैर रही थीं। आप देखिए पीछे चित्र में, तालाब में कई तरह की बत्तखें हैं, रंग बिरंगी ढेर सारी बत्तखें। बत्तखें क्या कर रही थीं? कभी कभी पूरी तरह से डुबकी लगा करके पानी में और मछली को अपनी चोंच में दबा के खा लेती थी। फिर वहीं पे देखिए थोड़ी दूर एक लंबी गर्दन वाला जिराफ खड़ा है, जो कि क्या कर रहा है? पेड़ों से पत्तियों को तोड़ तोड़ कर खा रहा है। फिर जब वे थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि गिब्बन बंदर जो है चिड़ियाघर में आवाज़ें कर रहा था। जो गिब्बन बंदर था वह अपनी सलाखों के पीछे कूद फांद करता हुआ और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था,
ऊ ऊ। हाँ, तो उसे उसकी आवाज़ जो है पूरे चिड़ियाघर में बहुत तेज़ी से गूंज रही थी। और उसकी यह आवाज़ सुनकर बच्चे जो है दौड़ करके उसकी सलाखों के पास गए और वे उसे मस्त कलंदर गिब्बन बंदर कहकर पुकारने लगे। जो बंदर था वह बड़ा ही शरारती किस्म का था। कभी कभी वह क्या करता था कि कूद फांद करना रोक करके बच्चों की तरफ देख के बच्चों को मुंह चिढ़ाता था और कभी कभी अपना सिर जो है इधर उधर घुमा करके और मज़ेदार तरीके से उछलता था। तो कभी अपना हाथ जो है पिंजरे से बाहर निकाल के और बैठ जाता जैसे कि कुछ मांग रहा हो। फिर बच्चों ने आगे देखा कि एक शेर जो है पेड़ के नीचे सो रहा है। तो राजीव ने क्या किया, एक पत्थर उठाकर शेर को मार दिया। अब शेर जो है तुरंत जाग गया और वह झपटा, तुरंत वो तेजी से कूदा, लेकिन राजीव जो है तुरंत पीछे हट गया और वह बच गया। लेकिन अनिल ने कहा कि देखो सामने क्या लिखा हुआ है। सामने लिखा है कि कृपया जानवरों को तंग ना करें। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, हम जब भी कभी चिड़ियाघर में जाते हैं तो हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। वो जैसे हैं, अगर सोए हैं, बैठे हैं, खेल रहे हैं, वैसे ही देखो, उन्हें तंग ना करो। तंग करने से जानवर जो हैं गुस्सा होंगे और कुछ हमला करने की कोशिश करेंगे। फिर आगे क्या देखा उन्होंने, हाथी, भालू, हिरन, लोमड़ी सभी अपने अपने बाड़ों में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिखा हुआ था कि कृपया जानवरों को कुछ न खिलाएं। लेकिन अब पूरा चिड़ियाघर घूम घूम कर बच्चे जो है थक गए थे। लेकिन फिर भी जब वे जाने को हुए तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार गिब्बन बंदर को फिर से देख के आते हैं। तो वे गए और उन्होंने देखा कि जो गिब्बन बंदर है वो एक कोने में बैठा हुआ है। फिर कुलदीप ने बोला, मस्त कलंदर गिब्बन बंदर, लेकिन गिब्बन जो है अब देखा भी नहीं, वो पलट के एक बार देखा भी नहीं। फिर लीना ने कहा कि वह भी तुम्हारी तरह बिल्कुल मनमौजी है, उसकी जब जो मन में आ रही है वह कर रहा है। फिर बच्चे बोले कि मस्त कलंदर तुमसे मिलने हम फिर आएंगे, और वे वापस चल पड़े। तो बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा? आप इसे अपनी किताब में पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।